विश्राम नमस्कार मुद्रा में आए और धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने इतनी अच्छी धरती माता हमें प्रदान की है। और धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें पैदा करके इतनी खूबसूरत धरती दिखाई। धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स करें और महसूस करें कि मैं एक बहुत बड़े अभियान के साथ जुड़ा हूँ। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आती सांस और जाती सांस के गैप को महसूस करें। ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें पेड़ पौधों का, धन्यवाद करें सूरज देवता का, और धन्यवाद करें सब साथियों का जो आज बैठकर गुरुकुल सेशन में जुड़ रहे हैं। अपने आप में खो जाएं, उस परम पिता परमात्मा की दी हुई हर चीज का धन्यवाद करें। और पूरी लगन के साथ उस ईश्वर की दी हुई हर चीज का धन्यवाद। अपने ध्यान को पूरा केंद्रित करें। ऊपर से आने वाली सभी एनर्जी को अपने आप में समाएं। पूरे ध्यान को उस ईश्वर की दी हुई हर चीज का धन्यवाद। और धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और हाथों का कप बनाकर दोनों आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने चेहरे को मालिश और हाथों को नमस्कार मुद्रा में उस प्रभु को याद करते हुए वापस वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, और सब साथी को मैं बोलना चाहता हूँ, सब अपना अपना जो रूपांतरण यात्रा का जो शार्ट है वो अगर पहन के आप गुरुकुल में बैठते हो तो बहुत बेहतरीन होगा। और अपना बैकग्राउंड देखिए, सबका गुरुकुल का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि सबका पास पहुंच चुका है। आपके फोन में अगर सेट नहीं होता है तो आप वॉल में गुरुकुल का जो बैनर है वो लगा के सामने बैठिए, और हमेशा आपके सामने लाइट होना चाहिए। तो चलिए साथी,
डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहे रेस्पेक्टेड सर को। प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। राइट ऑफ। यस। स्वास्थ्य क्रांति के विषय पर हम आज बातचीत करेंगे, तो सीधा बुला लीजिए करवे। जी सर। जी सर। तो चलिए, स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर 2026 साल में हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे और उसी के ऊपर आज प्रोग्राम होगा। तो मैं निधि मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। निधि मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सुप्रभात साथियों। और बिल्कुल आज का सेशन हमारा स्वास्थ्य क्रांति का एक बेहतरीन सेशन है। स्वास्थ्य क्रांति को घर घर तक पहुंचाने के मिशन पर हम सभी अग्रसर हैं, और इसी के चलते आज का सेशन भी इसी कड़ी में एक सेशन होगा जिसमें आपकी सेहत को बदलने के कुछ राज बताए जाएंगे, कुछ रहस्य बताए जाएंगे जो आज जापानीज भी अपना रहे हैं। सो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है, डायरी और पेन के साथ बैठिए सेशन में ताकि आप जरूरी जानकारी को नोट डाउन कर सके। वीडियो ऑन करके सेशन में रहेंगे तो पूरा फोकस आपका सेशन में रहेगा। और इसके साथ साथ आप सभी से मेरा एक और निवेदन रहेगा कि आज के सेशन की शुरुआत और आज पूरे दिन भर की शुरुआत हम करते हैं पर आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तो एक क्विक रिमाइंडर आप सभी के लिए, मुस्कुराइए, खुश होइए, और बिल्कुल जिनकी वीडियो ऑन है मुस्कुराते चेहरे दिखने चाहिए। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में भी और एक हंसने वाली इमोजी पर भी साथ में क्लिक करिए, और फिर हंसते मुस्कुराते हुए हम सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल मैं देख सकती हूँ मुस्कुराते चेहरे भी दिख रहे हैं, और बिल्कुल स्वस्थ बनने के प्रण के साथ आज मुस्कुराते हुए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के रिस्पॉन्सेस के लिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं सेशन में। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ गार्ड। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ, और बिल्कुल आज मैं आपके बीच में कुछ रहस्य शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे जापानीज रहस्य जिसके कारण आज वो विश्व भर के सबसे स्वस्थ देशों की श्रेणी में आते हैं। और इससे पहले कि मैं ये रहस्य आपके बीच में शेयर करूं, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जापान के लोग बड़े ही स्वस्थ माने जाते हैं। और आप अगर देखें तो जापानीज लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी ऑन एंड एवरेज जापानीज लोग अन्य लोगों से ज्यादा जीते हैं। लगभग 88 साल, 88 ईयर्स की तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऑन एंड एवरेज एक आम जापानी 88 साल तक जीता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जापान में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोग 100 साल से भी ऊपर जीते हैं। जी हाँ। और उस जगह पर तो ऑलरेडी रिसर्च भी हो रही है ये पता करने के लिए कि आखिर वहां के लोग, जापान के लोग ऐसा कर क्या रहे हैं कि वो 100 साल से भी ऊपर जी रहे हैं। और उस जगह का नाम है ओकिनावा। आई होप आप में से कई लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। जापान के दक्षिणी छोर पर स्थित एक आइलैंड है, एक टापू है। और इस आइलैंड की खासियत है ओकिनावा की कि यहाँ के लोग 100 साल से भी ऊपर जीवन जीते हैं। एक खुशहाल जीवन, एक दीर्घ आयु जीना, सुखी जीवन जीना, सार्थक जीवन जीना। यहाँ के लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, एक रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं, वो भी 100 साल से ऊपर तक जी रहे हैं। अब जब देश भर की जनताएं 50 साल तक भी बिना बीमारी के जी नहीं पा रही हैं, तो यहाँ के लोग डबल कैसे क्रॉस कर ले रहे हैं, 100 साल तक जीवन कैसे जी ले रहे हैं। और इसके ऊपर रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद कुछ रहस्य निकाले गए। जी हाँ, ओकिनावियंस के इतना लंबा जीवन जीने का रहस्य, जापान के लोगों का स्वस्थ जीवन जीने का रहस्य निकाला गया। और मैं आपको कुछ आज वही रहस्य शेयर करने वाली हूँ। ऐसा क्या किया जाता है जापानीज के द्वारा, जापानी लोगों के द्वारा, कि आज वो इतना लंबा खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आइए, हम सभी तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए। और सबसे पहला रहस्य आज उनके जीवन में ही छुपा हुआ है, उनके माइंडसेट में छिपा हुआ है। और सबसे पहला रहस्य है इकिगाई, पर्पस इन लाइफ। अब इकिगाई क्या होता है मैम? देखिए, दीर्घ आयु, सुखी और सार्थक जीवन जीने का जापानी लोगों का रहस्य ये माना जाता है। इसका अर्थ होता है जीवन में एक उद्देश्य रखना जो सुबह उत्साह के साथ जागने का कारण हो।
यानी अपने जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। और जापानीज लोग ये मानते हैं कि जब तक उनके जीवन में एक उद्देश्य नहीं होगा तब तक वह सुबह जागने का उनका कारण नहीं होगा। और इसी वजह से जब किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता अपने जीवन में, तो वो देखते हैं कि अपने जीवन को वो अनमोटिवेटेड पाते हैं, वो आलस में जीवन जीते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप एक अच्छा सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक पर्पस रखें, एक बिगर गोल के साथ खुद को जोड़े, एक बड़े उद्देश्य के साथ खुद को जोड़े। क्योंकि देखिए, आज ये बात कही जाती है कि एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। बहुत जरूरी है। और हम सभी के पास एक ऐसा उद्देश्य है दोस्तों, जी हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा उद्देश्य दोस्तों आज हम सभी को माननीय टीसी छाबड़ा सर के माध्यम से दिया गया है, जो आज हम सभी को एक बिगर पर्पस यानी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। भारत को रोगमुक्त व स्वस्थ बनाने का उद्देश्य, स्वास्थ्य क्रांति का मिशन जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य, और सबसे पहले इसको अपने जीवन में अपनाने का उद्देश्य। आज इस उद्देश्य के साथ हम सभी जी रहे हैं। हम सभी अपनी सेहत को बदल रहे हैं और जन जन तक आज ये जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके जीवन को बदल सके। और यही बिगर पर्पस के साथ आज हम सभी जी रहे हैं, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और माननीय टीसी छाबड़ा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करते हैं, क्योंकि देखिए, खुद को एक बड़े गोल से जोड़ना हम सभी का लक्ष्य था और आज वो लक्ष्य पूरा हुआ है। क्योंकि देखिए, बिना लक्ष्य के जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। और ये बात कही जाती है, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकता। तो अगर आप चाहते कि वो आप लिफाफा ना बने जिसमें कोई एड्रेस ही ना लिखा हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में एक इकिगाई लेकर आए, पर्पस लेकर आए। और हम सभी व्यक्ति जो आरसीएम परिवार से जुड़े हैं, या एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की जो पूरी टीम है, आज हम सभी के पास एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हम लोगों को रोगमुक्त और स्वस्थ बनाने के मिशन पर अग्रसर है और इसकी शुरुआत खुद से कर चुके हैं। तो बिल्कुल इकिगाई को अपने जीवन में अपनाना है, इस स्वास्थ्य क्रांति के मिशन को जीवन में अपनाना है। अब चलते हैं, उद्देश्य पर तो हमने बात कर ली, लेकिन जापानीज लोगों के पास उद्देश्य होने के साथ साथ आज अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला भी है, और वो है योग और आयुर्वेद। अब देखिए, भारत इसका जनक माना जाता है। योग और आयुर्वेद की कला भारत से ही शुरुआत हुई। हमारी संस्कृति के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस कला को जीवन में अपनाने का सार बताया गया और जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि योग और आयुर्वेद की कला बाहर के देश ज्यादा अपना रहे हैं और हमारे भारतीय इस कला को भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज, जैसा मैं देख सकती हूँ कि आप सुबह सुबह योग कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सनेश्वर महातो जी के साथ आप सभी बैठकर योग और प्राणायाम कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात है। इसको अपने जीवन में अपनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये स्वस्थ बनने में हमारी मदद करता है। और जापानीज लोगों का दूसरा सीक्रेट यही है कि वो योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम प्रकृति को वक्त दे रहे हैं खुद को स्वस्थ बनाने का। और कहा जाता है ना, प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे पहला सिद्धांत ये बात कहता है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, बस इस चिकित्सक को मौका दीजिए। और योग और आयुर्वेद के द्वारा आप मौका दे रहे हैं खुद को स्वस्थ बनाने का, प्रकृति को समय दे रहे हैं। तो जापानीज से हमने ये भी सीख लिया, दूसरा मुख्य तरीका उनका स्वस्थ रहने का। और तीसरा रहस्य जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी, जिसके कारण जापानीज बहुत स्वस्थ अपने आप को पाते हैं, वो है पावर ऑफ मूवमेंट। यानी जापानीज अपने जीवन में सक्रियता को अपनाते हैं, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते हैं। और इसके बारे में डॉक्टर बीएम हेगड़े सर भी ये बात कहते हैं कि अगर हम खुद को हिला डुला पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को मूवमेंट में रख पा रहे हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार और जीवन में कुछ नहीं होता है। आप उस व्यक्ति को देखिए जो पैरालाइज्ड है, बेड पर है, हॉस्पिटल बेड पर है और अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। वो उस वक्त सिर्फ एक कामना करता है कि काश मेरे शरीर में कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मैं अपने हाथ पैरों को पहले की तरह हिला सकूं, डुला सकूं। तो एक मिरेकल है ये आपके लिए। अगर आप उठ रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ वो सभी कार्य कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मोमेंट में रहिए, क्योंकि आज भारत की स्थिति मैं बताना चाहूंगी बड़ी खराब है। सोचिए, जापान में केवल 3% लोग मोटापे की परेशानी से ग्रसित हैं, मोटापे से ग्रसित हैं। वहां की ओबेसिटी रेट 3% है मात्र।
अब हमारे भारत की स्थिति क्या है मैम, थोड़ा सा रूबरू करवा दीजिए। तो हमारी भारत की स्थिति ये है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का 2019-21 का ये डेटा कहता है कि ओवरऑल भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे की परेशानी से ग्रसित है, ओवरवेट है, ओबीज हैं। सोचिए, कहाँ जापान 3% पर है और कहाँ हम 24 से 23% के बीच में है। महिलाएं 24% की दर के साथ और पुरुष 23% की दर के साथ। अब सोचिए, मोटापा ही तो सबसे शुरुआत होती है बीमारियों की, और जापानीज इसको कंट्रोल में कर रहे हैं और इसी वजह से स्वस्थ हैं, क्योंकि वो साइकिलिंग करते हैं, अपने जीवन में वॉकिंग करते हैं। देखिए, उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि वो जहां भी जाते हैं ज्यादातर चल के जाते हैं, पैदल चलते हैं, और इसी वजह से अपने आप को स्वस्थ भी पाते हैं। योग प्राणायाम के द्वारा वो स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं, और अपने घर के काम खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो आज इन्हीं पावर ऑफ मूवमेंट के माध्यम से हम भारतीय भी खुद को स्वस्थ बना सकते हैं और इस ओबेसिटी की दर, मोटापे की दर को कम कर सकते हैं, जो आज हमारी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी चौथा प्रिंसिपल, चौथा वो रहस्य जिसके द्वारा आज जापानीज अपनी सेहत को बदल रहे हैं, वो है हारा हाचीबू। अब मैम, हारा हाचीबू क्या होता है? हारा हाचीबू का मतलब क्या है? हारा हाचीबू का मतलब है कि तब तक खाओ जब तक आप 80% तक संतुष्ट ना हो जाओ। इस रूल को अपने जीवन में जरूर अपनाना है। अधिक खाने से, क्योंकि हमेशा आपका शरीर सुस्त हो जाता है, आलस्य बढ़ता है, इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप तब तक खाना खाइए जब तक आपका पेट 80% तक भर ना जाए। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट 80% तक भर गया है? इस बात को समझने के लिए आपको कुछ आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा, जिसके द्वारा आप इस बात को समझ सके कि आपका पेट 80% तक भरा है या नहीं भरा है। और उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा वक्त देना होगा खाते हुए, इस बात को प्रोसेस करने के लिए कि आप कितना खा रहे हैं, आपका पेट कितना भरा है, कितना और खाना खाने की जरूरत है। और इसके लिए जब अगर आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए खाने को थोड़ा सा स्लोली स्लोली करके खाइए। जी हाँ, आराम से खाइए। कहते हैं ना, कहीं ट्रेन नहीं छूट रही है किसी भी व्यक्ति की, हम खाएंगे तो आराम से खाना खाएं, अपने लिए खाने के लिए वक्त निकालिए। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आज वक्त ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम 2 बार 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, और उसके लिए 15-20 मिनट निकालना भी कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो एंटरटेनमेंट का स्रोत साथ में लेकर बैठते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे साथ साथ, तो हमारा मस्तिष्क कहीं ना कहीं जो चीज हम देख रहे हैं उसी में इंगेज हो जाता है। जो चीज हम खा रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान ही नहीं रहता है। कई व्यक्तियों से अगर आप पूछेंगे कि आपने सुबह क्या खाया, तो उनको याद नहीं रहेगा। स्थिति कुछ ऐसी है। तो बिल्कुल हमें इस स्थिति को बदलना होगा। ये जो भी स्रोत आप एंटरटेनमेंट का देखते हैं, खाना खाते हुए ना देखिए। खाना खाते हुए सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ। आराम आराम से खाना खाइए, चबा चबा कर खाना खाइए, और इससे आपके शरीर को वक्त मिलता है, आपके ब्रेन को वक्त मिलता है, मस्तिष्क समझ पाता है कि आपके पेट में कितनी जगह है और आपको कितना खाना खाने की जरूरत है। तो बिल्कुल आराम से खाना खाइए, और खाना खाते हुए ब्रेक भी लीजिए। जैसे आप ये देखते होंगे ना कि आपके पास अगर एक रोटी का फुल्का थोड़ा सा लेट में आता है, तो बाद में उसको खाने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट फुल हो जाता है, ये बात आपके मस्तिष्क को समझ में आ जाती है उस ब्रेक की वजह से। इसीलिए थोड़ा ब्रेक में खाना खाइए, और जापानीज भी ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ हमेशा एक आदत को अपना लीजिए, ये प्रयास करिए कि सूर्यास्त से पहले पहले आप खाना खा लें, बहुत जरूरी है, ताकि आपका खाना अच्छे से पचे, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे। चाय पचय क्रिया जिस व्यक्ति की अच्छी रहती है, वो हमेशा खुद को स्वस्थ पाता है। इसके साथ साथ हमेशा बैठकर खाना खाइए। सोचिए, हमारी भारत की संस्कृति भी हमेशा इस बात को कहती थी, और पहले से हम इस आदत को अपनाते थे कि हम पालती मार के सुखासन में या पद्मासन में बैठ के खाना खाते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? स्थिति बदल चुकी है। जापानीज लोग लेकिन आज भी अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमें भी पुनः उसी संस्कृति को जागृत करना होगा। और बैठ के पालती मार के खाना खाइए, आप देखेंगे आपके पाचन में बहुत बेहतरीन बदलाव आपको दिखेंगे, और आप वक्त पे ये समझ भी पाएंगे कि आपका पेट 80% तक फुल हो चुका है।
इसके साथ साथ देखिए, अपने खाने में बहुत अच्छी मात्रा में फल और सब्जियों को भी ऐड करिए, क्योंकि आईसीएमआर एनआईएन की 2024 की डाइटरी गाइडलाइन भी इस बात को सपोर्ट करती है कि हमारे खाने में कम से कम 50% फल और सब्जियां होनी ही होनी चाहिए। तो अपने खाने में कम से कम 50% फल और सब्जी भी रखिए। इसके साथ साथ जापानीज अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, पांचवा मुख्य तरीका, और वो है इतादाकी मासु। यानी आपको आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना होगा। कृतज्ञता, शुक्रिया अदा करें, खाना खाने से पहले धन्यवाद अदा करें। और ऐसा जापानीज लोग करते आए हैं और अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। वहां के बच्चा बच्चा भी आज इस आदत को अपनाता है। लेकिन हम भारतीयों के अंदर भी पहले ये आदत थी। हम पहले प्रेयर करते थे, राइट? हम प्रार्थना करते थे, शुक्रिया अदा करने के साथ अपने खाने की शुरुआत करते थे। लेकिन आज हमारी वो आदत चले गई है। आज हम फोन देखते हुए या फिर कुछ काम करते हुए खाना खाते हैं, और आपको दोबारा इस आदत को वापस लाना होगा। इसके साथ साथ छठी आदत जिसके माध्यम से आज जापानीज खुद को स्वस्थ पाते हैं, और वो है बचपना अपने जीवन में जमा रखना। जी हाँ, प्लेफुलनेस, बचपना अपने जीवन में जमा रखना। यानी वो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स में हमेशा खुद को एंगेज करते हैं, कुछ ना कुछ आदतों में ऐसे अपने आप को पाते हैं जिसके द्वारा उनका बचपना दोबारा वापस आ सके, जिसमें वो खुलकर हंस सकें। और ये प्रयास बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो खुद को खुश पाने का एक अच्छा तरीका पाएंगे। क्या बच्चों को खुश करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो खुद से खुश रहते हैं, खुद से मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन हमें मुस्कुराने के लिए एक वजह की जरूरत होती है। तो उस वजह को ढूंढिए, वो आपके खुद के अंदर है, वो बचपना आपके अंदर जमा है। पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, तो उसे भूलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कितना प्यारा होता है बचपन, जिसमें खिला रहता है हमेशा हमारा मन। तो इस मन को पुनः खिलाइए, और उसके लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इंगेज रहिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत बनाए रखिए, अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छे संबंध रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हंसने की कोई वजह नहीं होती है, बस यूं ही हंसना जरूरी है। इसी प्रकार से अब मैं आपको बताना चाहूंगी सातवां मुख्य तरीका। जापानीज की डाइट में कुछ ऐसा पाया गया है, उनके खान पान में कुछ ऐसा पाया गया है जिसके द्वारा आज उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्वस्थ बना चुका है। जी हाँ, ये पाया गया कि जापानीज अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, और आज इसी वजह से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और आज इसी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हम भारतीयों को भी है। देखिए, कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और आवश्यकता थी एंटीऑक्सीडेंट की, और भारतीयों को तो आज भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। तो जापानीज ने इस कमी को कैसे पूरा किया? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक आविष्कार किया। जी हाँ, और उस आविष्कार का नाम है गामा ओरिजिनॉल। 1954 में इसकी खोज जापान में की गई, और तब से लेकर आज तक अलग अलग देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसके द्वारा आज बहुत सारी क्षमताएं हमें मिल रही हैं। स्पेशली आज ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा कर रहा है, और यही आज जापानीज को स्वस्थ भी बना रहा है। सोचिए, महज संयोग है क्या कि गामा ओरिजिनॉल की खोज जापान में की गई, और आज जापान विश्व का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो ये महज संयोग नहीं है, ये रियलिटी है, ये सत्य है। इस सत्य को आपको स्वीकारना होगा कि गामा का इस्तेमाल जापानीज बहुत ही सालों से कर रहे हैं और अपनी सेहत को बदल रहे हैं। ये एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको जापान की सरकार ने मान्यता दी है। इसको भूरे चावल की भूरी परत, जिसको हम राइस ब्रैन भी कहते हैं या चावल का चोकर कहते हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और इसके माध्यम से आज हम अपनी सेहत को बदल सकते हैं, क्योंकि जापान की सरकार ने इसको दवाओं की कैटेगरी के अंदर रखा है, और ये कहा है कि ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और चिंता तनाव पर भी काम करता है। यानी आपकी शारीरिक सेहत हो या मानसिक सेहत हो, दोनों पर ही गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन रूप से काम करता है। और आज कुदरत की देन है। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी, हमारी जितनी जरूरत होती है ना, आज वो कुदरत के द्वारा मैक्सिमम रूप से पूरी हो जाती है। हम चाहते थे कि हमारी डाइट में एक पौधे आधारित, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हो, जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट ना मिले और हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। और प्रकृति ने कहा तथास्तु।
और प्रकृति ने दे दिया हमें गामा ओरिजिनॉल, और इसके माध्यम से आज हम सभी अपनी सेहत को बदल सकते हैं। इसको अलग अलग देशों की सरकारों के द्वारा मान्यता मिल चुकी है, यानी मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट है ये, मान्यता प्राप्त पदार्थ है ये, जो आपकी सेहत को बदल सकता है। यूएसए की सरकार, जापान की सरकार ने कहा है कि ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कनाडा की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार कहती है कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक हेल्थ प्रोडक्ट है जिसको दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे भारत की सरकार क्या क्या कहना है, वो कहते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल। इसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी एक ऐसा पोषण जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, इसको हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल विश्व स्तर पर भी मौजूद है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रिन्यू लाइफ गामा ओरिजिनॉल है, सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनॉल है, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक बार इस नजर डालिए प्राइस रेंज में, और इस प्राइस रेंज को देख के हम थोड़ा डर जाते हैं। 2000 से 5000 तक की रेंज में मैम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गामा मिल रहा है। और आप ही सोचिए, क्या हम इतना महंगा गामा ओरिजिनॉल को अपने बजट में फिट कर सकते हैं? ये प्रश्न खुद से पूछिए कि 2000 का गामा ओरिजिनॉल क्या हम अपने आप को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को स्वस्थ रहने के लिए दे सकते हैं? और उत्तर हम जानते हैं, कईयों के बजट में फिट नहीं होगा। और इसी के चलते भारत में इसको लाया गया ताकि हम भारतीयों की जरूरतों को पूरा करते रहे, और इसके साथ साथ हमारे बजट को मद्देनजर रखते हुए इसको लाया गया है। आज ओरिजिनॉल की बात की जाए तो आज हम सभी की जरूरत ये गामा ओरिजिनॉल बन चुका है। हम सभी को स्वस्थ बनाने की जरूरत को ये पूरा करने में मदद कर रहा है। चाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात करें हम, सूजन की रोकथाम, पाचन संबंधी परेशानियां, हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है, हाइपोथायराइडिज्म, शुगर, ऐसी तमाम बीमारियां स्पेशली जिसमें आज ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी ना फैलने वाली बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारी जिसको हम कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलती नहीं है, लेकिन आज गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज ये बीमारियां हो रही हैं। आज इन बीमारियों पर भी काम करने में गामा ओरिजिनॉल सक्षम है। सोचिए, इन बीमारियों की जड़ों पर काम कर रहा है और आज आपको पूरी तरीके से राहत दिला रहा है। तो 18 प्रकार की बीमारियों पर यह प्रमाणित तरीके से काम करता है। अब जब प्रमाण की बात आती है, तो बिल्कुल प्रमाण की बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं कि रिसर्च, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन के ऊपर बात होती है जो हमें बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ दे सकता है, तो उसके पीछे पुख्ता रिजल्ट्स होते हैं, पुख्ता रिसर्च की रहती है। और ये रिसर्च गामा पर भी हुई है। और अगर आप ये रिसर्च देखना चाहते हैं तो www.original.in साइट पे जरूर जाइए, जहां पर गामा ओरिजिनॉल से जुड़े हुए बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च भी आपको मिल जाएंगी। तो आज बिल्कुल ये प्रोडक्ट हम सभी के बीच में लाया गया। मैं बताना चाहूंगी, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, ये कंपनी जो माननीय डॉक्टर ए आर शर्मा जी के माध्यम से जिसका निर्माण किया गया है, इस कंपनी के द्वारा भारत में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल को पहली बार लाया गया है, एक विजन के साथ। क्योंकि इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका भी ये विजन है कि हम कुछ भारत में ऐसा आविष्कार लेकर आए, कुछ ऐसी इनोवेशंस लेकर आए जो लोगों की सेहत को बदले, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल ही क्यों ना हो, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल ही क्यों ना हो। और इसी के चलते मैं बताना चाहूंगी, सर का भी सम्मान का इतिहास है। जी हाँ, बहुत सारे सम्मान, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सर को सम्मानित किया गया है। और इवन ये प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल जो हमारे भारत में आया है, आज इसको टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में भी शामिल किया गया है, क्योंकि आज ये भारत का वो आविष्कार है जो भारत को स्वस्थ बना सकता है। और बताना चाहूंगी, इसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बल्कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ भारत में गामा ओरिजिनॉल को बनाया जा रहा है, जो इवन जापानी मानकों को भी आगे बढ़कर पास कर चुका है। 103.77% की प्योरिटी स्टैंडर्ड, यानी उच्च गुणवत्ता स्तर इसके अंदर पाई गई है, वो भी जापानीज मानकों के अनुसार इसको टेस्ट किया गया है। तो आप सोचिए, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो गामा ओरिजिनॉल आप ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका प्राइसिंग भी बड़ा अच्छा है, जो आज आपके बजट में इजीली फिट हो सकता है, जिसको आप अपने बजट में आसानी से फिट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, जिसको आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं, और जिसको सबसे पहले आप अपने घर में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बिल्कुल आज सेहत को बदलने के लिए इसको लाया गया है। और मैं बताना चाहूंगी, कहते हैं ना, जब विचारों का मेल होता है तो बिल्कुल हमारा लक्ष्य भी और हमारे लक्ष्य की राह भी साथ में मिल जाती है। तो बिल्कुल हम सभी का विजन था कि हमें रोग मुक्त और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। आरसीएम परिवार माननीय टीसी छाबड़ा सर के नेतृत्व में और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी माननीय डॉक्टर ए आर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम सभी मिलकर
इस मिशन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज इस प्रोडक्ट के द्वारा ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, ऐसा संभव है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं, और आज अपने जीवन में वो पा रहे हैं जो हमेशा से वो चाहते थे। एक रोग मुक्त जीवन जीने का लक्ष्य, एक स्वस्थ जीवन जीने का लक्ष्य, ये पूरा हो रहा है गामा ओरिजिनॉल के द्वारा और इस अभियान के द्वारा, इन जानकारी के द्वारा, जो समग्र जानकारी आपको सेहत पे मिल रही है, जैसे आज के सेशन में भी दी जा रही है। तो बिल्कुल भारत में पहली बार उपलब्ध है ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल, हम भारतीयों के लिए लाया गया है। प्राइस की बात की जाए, जो प्रोडक्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2000 से 5000 तक की रेंज में मिल रहा है, वो भारत में महज 480 के डीपी प्राइस पर मिल रहा है। तो सोचिए 10 गुना कम दाम, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतरीन है, और आज भारतीयों को सेहतमंद बनाने के लिए इसको भारत में लाया गया है। तो बिल्कुल भारत की सरकार के द्वारा प्रमाणित है। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हमारा मन में सबसे पहला ख्याल आता है डॉक्टर्स का। मैम, डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या डॉक्टर्स भी इसको प्रमाणित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं बताना चाहूंगी, भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर्स कहते हैं गामा लीजिए, अपनी सेहत को बदलिए। चाहे डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट, वो कैंसर के ऊपर सलाह देते हैं। और डॉक्टर संजय चुग कहते हैं सूजन को कम करता है। डॉक्टर नवजीत तालुकदार जैसे कई डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग बीमारी, चाहे वो शुगर है, हाइपोथायराइडिज्म है, न्यूरो की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, आज इन सभी के लिए गामा ओरिजिनॉल की सलाह देते हैं। तो देखिए, एक बहुत फेमस कोट है जो सर विलियम ऑस्टर जी के माध्यम से दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है ना, तो उसको अपने आप को 2 बार रिकवर करना पड़ता है, 2 बार ठीक करना पड़ता है। पहले तो बीमारी से और दूसरा दवाइयों से। और आज हमारे पास मौका है कि हम बीमारी और दवा दोनों पर साथ में काम कर सकते हैं, और गामा इसमें हमारी मदद कर रहा है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। प्रत्यक्ष है कि आज लोग अपनी सेहत को बदल रहे हैं गामा के माध्यम से, क्योंकि आज कई लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनका जीवन बदला है गामा ने। उनको स्वस्थ बनाया है, उनको रोग मुक्त बनाया है। तो ये टेस्टिमोनियल्स आप हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी सेहत को बदला है, और उनकी कहानियां, उनकी जुबानी आप सुन सकते हैं। तो बिल्कुल गामा ओरिजिनॉल, जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं वो दवा के साथ लीजिए, और आप ये पाएंगे कि आपकी दवा से आप मुक्ति पाएंगे, आप अपनी बीमारी से मुक्ति पाएंगे। आपके पास ये मौका है कि बीमारी और दवा दोनों से ही साथ में राहत पा सकते हैं गामा के माध्यम से। तो गामा ओरिजिनॉल को दवा के साथ लीजिए, और एक एक महीने में आप जांच करवा के अपनी दवा की डोजेस को डॉक्टर के द्वारा मेंटेन करवा सकते हैं। धीरे धीरे करके कम होगी, और दवाइयां एक वक्त बाद बंद हो जाएंगी, और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो अस्वस्थ व्यक्ति गामा की 4 से 6 कैप्सूल प्रतिदिन लीजिए, खाना खाने से पहले लेना है। और स्वस्थ व्यक्ति इसकी 2 कैप्सूल्स लीजिए, यानी 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले। और आज रोग निवृत्ति की राह पर आगे बढ़िए, इस लक्ष्य को जीवन में अपनाइए, क्योंकि कई लोगों ने आज इस लक्ष्य को अपना चुका है, पा चुका है, और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो बिल्कुल आज एक होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनी हेल्थ के लिए अपनानी है, यानी समग्र रूप से खुद को स्वस्थ बनाना है। चाहे वो सही सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना हो, हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3, मधु संयम रस जैसे कई प्रकार के हमारे पास न्यूट्रिशन की जरूरत, पोषणों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत बेहतरीन प्राकृतिक तत्व हैं, और इसके साथ साथ अच्छी आदतों को अपनाना। और आज इन सभी जानकारियों को डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम जी के द्वारा भी दिया जा रहा है, हमें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि मैम भी खुद अग्रसर है एक मिशन की तरफ, और वो मिशन है रोग मुक्त भारत बनाने का मिशन। और आज मैम के प्रयासों को भारत सरकार के द्वारा सम्मान भी दिया जा रहा है, क्योंकि आज जमीनी स्तर पर कई लोगों ने अपनी सेहत को बदला है मैम की जानकारियों के द्वारा, जो समग्र जानकारियां मैम सेहत पर देती हैं। इसी के अनुसार मैम को बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, चाहे वो भारत की सबसे प्रशंसित वेलनेस विशेषज्ञ का खिताब हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मैम, और नेशनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अवार्ड से भी मैम को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान कहीं ना कहीं बताते हैं कि मैम के प्रयास सफल हो रहे हैं, और जमीनी स्तर पर लोग अपनी सेहत को बदल रहे हैं। इस अभियान के चलते आज हम सभी अपनी सेहत को बदल पा रहे हैं। तो अगर ये जानकारियां आप देखना चाहते हैं सेहत को बदलने के लिए, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे जाकर आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, या हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल पे जाकर आप सभी प्रकार के लोगों की कहानियां सुन सकते हैं। तो बिल्कुल अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ये हमारे नंबर हैं 8847312706, या हमसे जुड़ सकते हैं हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी सेहत पर हमें मिली है। बस आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल एक लक्ष्य अब हमारे पास है कि हमें अपने आप को तो रोग मुक्त बनाना है, और जन जन को आज स्वस्थ बनाना जरूरी है। और कहते हैं ना कि आज
मीलों की यात्रा एक कदम के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। और आज हम भी उस मीलों की यात्रा की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के मिशन पर। तो बिल्कुल आज भरसक प्रयास करना है कि आज की जानकारी को जीवन में अपनाना है और उन तक जरूर पहुंचाना है जिनको स्वस्थ हम बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए रिस्पेक्टेड सर के पास चलते हैं। वेलकम सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और सवाल इस बात का है कि हमने उसमें से क्या तो सीखा है और क्या संकल्प लिया है, क्योंकि हम जो लेंगे वो हमारे काम का है, मिला वो हमारे काम का नहीं, हमने क्या लिया वो हमारे काम का है। तो जो साथी अपना जो सीख और जो संकल्प बताना चाहते हैं, तो वो हैंड रेज करेंगे, और हम प्राथमिकता से उनको लेंगे जिनके बैकग्राउंड गुरुकुल का है, जो ड्रेस कोड में है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलेगी, और जिनका मोबाइल आड़ा है। जी सर। तो आप सब साथी जिनका गुरुकुल बैकग्राउंड है, आइए साथी। आ, विशाल सर, विशाल शर्मा जी। जे आर सिम सर। अ, गामा ओरिजिनल के बारे में सर बहुत अच्छा जानकारी मिला है। मेरा तो एक ही मकसद है सर, जन जन लोगों तक जो जो ग्रसित है बीमारियों से, उन लोगों को गामा ओरिजिनल प्रोवाइड करना। थैंक यू सर। जी, जैसे अभी इन्होंने क्या आधा लिया आधा छोड़ दिया, क्योंकि वो आपको वही बात होती है, क्या मिला उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेना सीखना बहुत जरूरी है। चलिए। जी अजय सर, स्टार पाल। जी सर। जी सर, सब सर्वप्रथम तो गामा मुझे खुद यूज करना है और अपने परिवार को यूज कराना है। और साथ में सबसे पहले हमें उनके पास जाना है जिनके पास अभी तक कोई बीमारी नहीं है। उनसे बात करनी है कि सर, भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना रहें, हम स्वस्थ रहें और जन जन को स्वस्थ बनाना है, अपने पूरे देश को स्वस्थ बनाना है, तो ये गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसको हमें लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और पूरे परिवार के साथ में बैठ करके बातें करें, और 100% सभी को, अपने परिवार को सबसे पहले गामा ओरिजिनल से रिकमेंड करें, चालू करें, उसके बाद में सभी देशवासियों के पास पहुंचे। बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसा कौन साथी है जो जो मिलता है उससे भी ज्यादा लेने की उसमें रुचि में रहता है? क्योंकि 100 मिला और 2 लिया, और एक होता है 100 मिला और 200 लिया। आज का सुनना, इससे पहले का सुनना, पहले का अनुभव, हमारी कुछ तैयारी, और उसके आधार पे जो रियली, जो फुल एकदम, जिसने कुछ काफी कुछ लिया हो पर्याप्त, वो एक बार ऐसे एंट्रेंस करे। क्योंकि आप अगर 4 साथी ऐसे बोलेंगे ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो पूरा सेशन का मीटर डाउन हो जाएगा। अब जिनके फिजिकल एंट्रेंस है उनको बुलाओ, जी अखिल सर। भारती हाँ, या सानू, किसी को भी। सानू सर को मैंने बुलाया जो आज एक है। किताब के बारे में जो बताया गया था, मैंने 2 साल पहले इस किताब को मैंने पढ़ा था, और इसने मेरे लाइफ को बहुत बहुत सारा परिवर्तन लाने में मुझे हेल्प किया। और मैम ने जो भी कुछ कहा है आज, जो पर्पज ऑफ लाइफ है वो होना चाहिए, एक इंसान के अंदर जो पर्पज है वो बहुत जरूरी है। और हमारे पास तो बहुत बड़ा एक पर्पज है हमारे लाइफ का। पूरे भारत को हमें स्वस्थ बनाना है, स्वस्थ रक्षा अभियान में हमें आगे बढ़ना है। और ये हमारे हमें बहुत अच्छा पर्पस दिया है हमारे लाइफ को। और जो भी चीजें मैम ने बताई है, जो कि जैसे कि योग एंड प्राणायाम है, हमारे खुद के भारत के संस्कृति में है, आज जापानीज लोग उससे अपना कर उनका अपना हेल्थ अच्छा हो रहा है। तो हम लोग यही संकल्प ले कि आरसीएम के साथ मिलकर के स्वास्थ्य रक्षा अभियान को आगे बढ़ाएं। और ये जो भी चीजें बताई हैं मैम ने, उसको हेल्थ कैंप और जो भी हम लोग बोलते हैं सीट्स के, उन सब इन चीजों को उसमें शामिल करें, लोगों को बताएं, खुद के अंदर भी परिवर्तन लाएं और लोगों में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करें। ये मेरा संकल्प। यस। जी सर, फिजिकल हैंडरेस कीजिए सर। हाँ जी। लेने की कला अभी और विकसित करनी पड़ेगी हम सबको। क्या बताया है हम उसकी तारीफ तो बहुत करते हैं, क्या लिया है उसमें बहुत बहुत थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं। हम डरते हैं कि नहीं, इतना सारा मैं
लूंगा तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये जो डर है ना, ये मिटाना है, क्योंकि आज आपका टेस्ट यही है कि आप चीजों को कैसे सीखते हैं। आज यही टेस्ट है, और कैसे कम शब्दों में पावरफुल बात कर पाते हैं। चलिए बुलाइए। जितेंद्र सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत शुरू कर दिया हूँ सर सवेरे सबसे पहले जगने का, उसके बाद ग्रेटिट्यूड के साथ मैं खाना खाना भी शुरू कर दिया हूँ। और सर का सेशन जो होता है उससे उद्देश्य मिल गया है, स्वस्थ भारत का अभियान में इसमें है, मेरा जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो उद्देश्य भी मेरे सामने है। जो भी खाना खाते हैं 80% होता है मैं छोड़ देता हूँ खाना। सर ये पूरा अपना चुका हूँ, सर का भी जो भी पैकेज है सूर्यास्त से पहले पहले 11 बजे, कभी 10:30 बजे खाना खाते थे, अब 7 तो 7:30 बजे खाने लगे हैं। धीरे धीरे उसको और नीचे कर रहा हूँ सर, जो सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लूं। और सर सलाद और सब्जियों का भी मैं सेवन बढ़ा दिया हूँ। खाने में पहले 2 प्लेट प्लेट रहता है, उसमें पहले सब्जी, हरा सब्जी और सलाद वगैरह का खाने का वो कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह से मैं बदलने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ सर। यस, आज आपके दो टेस्ट है। कम शब्दों में बात कहनी है, और आप कैसे सीखते हैं ये आपको प्रमाणित करना है। ज्यादा बोल रहे हैं इसका मतलब आप कितना भी अच्छा बोलो, आप सही नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर समय आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकें। आपको कम शब्दों में कैसे बोलना है, ये जयेश खालसा। प्रणाम गुरुदेव। सबसे पहले सर, जो इस सेशन से जुड़ना शुरू किया ना सर अभी रिसेंटली, और जो सीखने को मिल रहा है, और आज के सेशन से जो सर सीखा है, जो संकल्प लिया है कि हम स्वस्थ क्रांति पर काम कर रहे हैं 2026 में, और इसमें जो है गामा ओरिजिनल हमारा एक बहुत मेन प्रोडक्ट है। और आज जापान वालों के साथ जो कंपैरिजन दिया गया कि लंबी आयु जीना चाहते हैं, और इस मिशन को भी हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो हम जो जितने भी कैंप लगाएंगे टीम के साथ में, उसमें इसको जो है और ज्यादा इस टॉपिक के साथ हमें यहाँ सीखने को मिला कि हम लोगों को और ज्यादा जागरूक कर सकते हैं सर। तो मैं इस संकल्प लेता हूँ कि सर हम इस विषय को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि वो लोग गामा ओरिजिनल और हमारी स्वस्थ क्रांति के साथ में जुड़ें, और आपके इस मिशन के साथ हम भी सर आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भैया बहुत देर से काफी एक्साइटेड है, अखिलेश भारती। अखिलेश जी। हाँ। सर धन्यवाद। मिशन के हिसाब से सर हमारी जो सोच और जैसा चल रहा है, हम अपने सोच और अपने कर्म को समानता दें, उसके हिसाब से पैरेलली चले, यही सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा सर। अपने में बदलाव का सबसे पहले शुरुआत अपने बदलाव से करें, बाकी फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए है ना, देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या आज से सीखा है। ये जितनी भी आदतें बताई ना जापानीज की, ये तो है ही। और भी जो भी अच्छी आदतें, चाहे 80% करना हो, नीचे बैठना हो, कुछ भी करना, हर आदत को मैं बिना देर लगाए और बिना बहाने बनाए मैं पालन करूंगा। और न केवल गामा ओरिजिनल, न केवल सीड्स, सारी चीजों पे बहुत सिस्टमेटिक वे में, और पूरे भारत में कैसे फैलेगा उसके लिए हर उपाय करूंगा मैं। ये मेरा संकल्प है, ये मैंने आज सीखा है। और मैं कोई ऐसे बनावटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल, ऐसा भी नहीं कि केवल आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए। जी विश्वनाथ जी, वेलकम सर। हाँ जी सर। और सर ये गामा की सर अगर बात किया जाए, एक्चुअली तो हम लोग सर हेल्दी इंडिया पे काम कर ही रहे हैं, और इस गामा के माध्यम से सर मैंने 50 परिवार को सर ठीक किया है। इवन यहाँ तक कि सर विलोर से आए हुए पेशेंट को भी मैंने सर ठीक किया। और मैं सर आज संकल्प लेता हूँ ना, इस गामा के माध्यम से सर हजारों परिवार पे मैं सर जाऊंगा सर। धन्यवाद सर सिर्फ गामा नहीं है, पूरा हेल्थ के ऊपर काम करना है सर। आइए और अपने कहने से कुछ नहीं होगा, कि जो जिसने जो सीखा है वही बोलेगा, वही तो पता चलता है। वही आपको आज समझना है एक दूसरे से, कि क्या हमें भी इतना ही सीखना है या उससे ज्यादा। आपके हाथ में सारी दुनिया है, आप कैसे लेते हो, कितना छोटा या बड़ा, कितना सीखते हो, कितना, वही सब कुछ है। यस। जी सर। राजेश सिंह जी, वेलकम सर।
धन्यवाद सर। मैं संकल्प लेता हूँ, हम घर घर जाते हैं और सबके घर में टीवी है और यूट्यूब के माध्यम से इस मिशन को जो है सबको जागृत करूंगा और कर भी रहा हूँ। लेकिन जितने घर जाऊंगा उनके सबको यूट्यूब पे बैठा के पूरे फैमिली के साथ देखेंगे और दिखाएंगे और इस पे बात विचार करेंगे। थैंक यू सर। जी डॉक्टर राजकमल सर, वेलकम सर। जी थैंक यू सर। सर और मैम ने बहुत कुछ बता दिया, ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। जैसे हमारे भारत की रिसर्च सेंटर जो राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है, ऐसे ही जापान की एक रिसर्च सेंटर है सबसे बड़ी, जो राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है रिकेन। रिकेन ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि यदि गामा ओरिजिनल के साथ 40 के पार जो उम्र हो जाती है, बेजोमेगा अगर साथ में सप्लीमेंट लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है। यही मैंने ही अपनाया और देखा कि सप्लीमेंट से मैंने सैकड़ों लोगों का ट्राइग्लिसराइड कम कर दिया, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जल्दी मेडिसिन से कम नहीं होता, एलडीएल केवल कम होता है और वीएलडीएल जो होते हैं वो भी नहीं कम होते। लेकिन यहाँ मैंने रिजल्ट पाया सैकड़ों पेशेंटों का, और वो भी एक सप्लीमेंट से, नॉट मेडिसिन एलोपैथिक। कोई एलोपैथिक मेडिसिन मैंने नहीं दिया। तो मैंने यही ठान लिया कि अब मैं हर घर में आरसीएम का जो अमृत कलश का स्थापना करवाऊंगा। मैं एलोपैथिक मेडिसिन वहां नहीं रखवा सकता उनके घर में, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट, उनके सप्लीमेंट जरूर रखवाने की कोशिश करूंगा। इसको मैंने नाम दिया है आरसीएम अमृत कलश। मैं हर घर में ऐसे सप्लीमेंट रखवाने की कोशिश करूंगा। ओवर टू, थैंक यू सर। मेरे पास टाइम नहीं है सर। जी सर। बिल्कुल सही। डॉक्टर राजकमल जो है ना, ये हमारी बहुत सारी चीजों पे एक विशिष्ट छाप लगा जाते हैं, जिससे मतलब उनकी 2 लाइन बोली भी हमको बहुत बड़ा कुछ दे जाते हैं, नहीं बहुत बड़ी। चलिए, आज जो सीखने के विषय थे साथियों, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि हम कोई क्या ले रहा है कोई क्या ले रहा है, बहुत थोड़ा लेते हैं। ये थोड़ा लेने की आदत छोड़िए, आज बड़ा लेने की आदत अपनाइए। सबसे पहले चीज सीखनी है हमें, हमको स्वस्थ आदतों को अपनाना है। अभी उसको तो खा गए सब है कि जापानीज कैसे ज्यादा जीते हैं। हमें तो आदर्श बनना ना, सेहत के सितारे बनना है। पहले शुरुआत तो खुद से होगी ना। कोई भी स्वस्थ आदत हो, मुझसे तो ये नहीं होता है, मैं क्या करूं, ये सब जो लाइनें हटा दीजिए। एक्टिव रहिए, नीचे बैठ के खाइए, 80% खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, योगा कीजिए। ये जो जितनी भी चीजें हैं, और अभी सुनी, पहले सुनी और सुनेंगे, कोई भी आदत है तुरंत अपनाना है खुद को, फिर खुद के परिवार को, फिर दुनिया को बताना है। तो एक तो ये चीज सीखनी थी। ऐसे दुनिया के माहौल में हल्के फुल्के नहीं जीना है, एकदम आदर्श जीवन जीना है। दूसरा हमें सीखना है सीड्स पे फुल काम करना है। और आज के उससे जरूरी थोड़ी कि हर दिन आपको पूरा का पूरा चैप्टर सारा बताया जाए। हमें तो सीखना नहीं कि हाँ ये आज गामा ओरिजिनल के बारे में थोड़ा विशेष बताया गया, आज जापानीज के बारे में थोड़ा विशेष बताया गया, तो क्या है, बाकी चीजें भूल जाएंगे हम। हमें पूरे सीड्स का पालन करना है। सप्लीमेंट्स लेना आज की डेट में बहुत 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 ज्यादा जरूरी। इस बात को हम अपने परिवार को और अपने दोस्तों को स्वस्थ करके, सेहत के सितारे बनके और सेहत मित्र बनके पूरी दुनिया के सामने प्रमाण तैयार करेंगे। ये इतने सारे सीखने के विषय थे, और यही सब सीखना चाहिए, यही सीखने का तरीका होता है। आप ये मत मानिए कि मेरा रोल तो छोटा सा है, तो मैं तो चलो इतना कर लूंगा, 50 जनों को गामा ओरिजिनल दे दूंगा और मैं तो सबसे आगे हो गया। नहीं, ये तो आप अपनी भूमिका को छोटा क्यों करना चाहते, बड़ा कीजिए ना, संपूर्ण जिम्मेदारी लीजिए। तो ये इतना सीखने का था। अब आप फिर वापस मैंने याद भी दिला दिया। अब आपकी इच्छा, फिर भी आप जो सीखना वही सीखोगे। धक्के से तो गाड़ी नहीं चलती। यस। जी सर। रेस्पेक्टेड दिनेश सर, वेलकम सर। जी सर, सबसे पहले जो है ना, बदलाव आदमी जितनी जल्दी करता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है। आपने अभी 3 दिन पहले ये कहा था कि एक तो अपना बैकग्राउंड चेंज करें और एक रूपांतरण यात्रा वाला साइड। तो अभी भी हम देख रहे हैं, अगर ये भी अपडेट नहीं हो पा रहा तो फिर ये स्वास्थ्य क्रांति तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और
एक लाइन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास 1 लाख बीघा जमीन है और अभी 1 बीघे पर ही काम हो रहा है। बहुत बड़ा काम करना है। और सर, स्वास्थ्य को लेके हम हमेशा बोलते भी हैं, और एक सीखा है हमने गुरुकुल से ही, जल्दी सोना जल्दी उठना। एक हमने उसको चेंज किया, हम 4:30 बजे आजकल उठ जाते हैं। पहले थोड़ा ध्यान का सत्र करते हैं हम 30 मिनट का, फिर हम गुरुकुल का। और अभी हमने साइकिल चलाना भी शुरू कर दिया है। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करते और सूर्य उदय तक नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते। और अभी हम अपने ऑफिस घर से अभी साइकिल ले ली है, और ताकि लोगों को भी शिक्षा मिले, प्रदूषण पर रोक हो। हम 3 किलोमीटर साइकिल से ही जाते हैं और आते हैं। तो बिल्कुल सर, बदलाव स्वयं से करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें होंगी। जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, वेलकम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदरणीय दिनेश सर ने जो बातें कही उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। और अभी देखिए आज के सेशन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन हमें स्वस्थ आदतों को अपनानी है और अपनी खान पान में भी ध्यान रखनी है। रात में तो खैर हमने चावल जो है 26 जनवरी 2026 के दिन हमने संकल्प किया कि हम रात नाइट में भोजन चावल का नहीं करेंगे। हमने छोड़ दिया है। सीड्स के फार्मूले को पूरे अपनाएंगे। सप्लीमेंट लेना हर किसी के लिए आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि हमारी भोजन में अब वो पोषक तत्व नहीं रहा। इसकी हमें जानकारी जन जन तक पहुंचानी है, उस दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, श्रावण सर, वेलकम सर। सर, बिना बहाना बनाए जो भी जीवन शैली है उसकी हर आदतों को अपनाएंगे, क्योंकि सर प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, हमारे घर में ही मौत के मुंह से सर गामा ओरिजिनल ने बचाया है। और मैंने इस पे काम किया है, बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है सर। और हमारे घर में पूरे परिवार सर गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं, और आगे भी स्वस्थ क्रांति को लेकर पूरे भारत में सर इस गामा ओरिजिनल के बारे में काम करेंगे। और हमें विश्वास है सर, गामा ओरिजिनल ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को कम लागत में और उसको स्वस्थ प्रदान कर सकता है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, टीसी सर को और गामा ओरिजिनल को, कि इतनी बड़ी उपलब्धि और अमृत के समान लाए। थैंक यू। छोटे लफ्ज सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर मैं अपने आप को सेहत के बारे में अपने आप को प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास, और अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, आप सब आगे देश में जाऊंगा सर, बिल्कुल बदलाव करूंगा सर। 100% संकल्प लेता हूँ सर। थैंक यू जी। बद्रीनाथ सर, वेलकम सर। जी, अनम्यूट कीजिए सर। आज के प्रोग्राम हमें आवाज आ रही सर? जी जी। आज के प्रोग्राम से इतना कुछ हमें जानने को और एक्टिवेट होने के लिए मार्गदर्शन मिला कि जैसे लंबे और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके साथ में हमारे लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, और सप्लीमेंट हमको किस तरह से यूज करना चाहिए, करना भी चाहिए, और हमारे साथ के लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देना चाहिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और यही रोग मुक्त भारत के ऊपर एक हमारा बढ़ता हुआ कदम होना चाहिए। थैंक यू सर। जी, सुधीर जी, वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं संकल्प लेता हूं कि स्वयं की आदत में बदलाव ला रहा हूं मैं, और ला रहा हूं लगातार। और रोग मुक्त भारत बनाने के लिए सर सीड्स के ऊपर में लगातार काम कर रहे हैं। और आज सीड्स की दिशा में जैसे गामा ओरिजिनल का बात हुआ, बहुत जोरदार तरीके से इसको हम लोग कर रहे हैं। और सेहत के सितारे बनाने के लिए हम लोग 60 दिनों में मैं 100 लोगों को सेहत सितारे पे शामिल कर रहा हूं सर। और मेरा संकल्प यह है कि गुरुकुल शिक्षा को मैं 100% अपने टीम में लागू कर रहा हूं सर। और जहर मुक्त खेती पे हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पानीलाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज जो भी सेशन में बताया गया है लगभग 80 से 85% मैं ऑलरेडी फॉलो करता आ रहा हूँ। जब से जुड़ा हूँ तब से काफी बदलाव कर लिया हूँ, और इसको प्रयास कर रहा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ इसको शामिल करूँ। सुबह 4:30 बजे सभी परिवार के लगभग सदस्यों को मैं जगा देता हूँ। मेडिटेशन के बाद अपना गुरुकुल का जो भी योगा सेशन चलता है सर उसमें करता हूँ। गामा ओरिजिनल मेरे परिवार में 1 हफ्ते में 1 दफा खत्म होता है सर, क्योंकि इससे मेरी माता जी को जान वापस मिला है। हार्ट अटैक हुआ था, 23 हॉस्पिटलों से मैं वापस आया था, और गामा ओरिजिनल ने मेरी माता जी को बचाया। तो सारे सप्लीमेंट को लेते हुए शाम का मैं भोजन 6 बजे के बाद अगर लेट हो गया तो नहीं करता हूं सर। और मेरे घर गेहूं और चावल का प्रयोग नहीं होता है, मोटे अनाज का प्रयोग कर रहा हूं सर। तो काफी बदलाव किया हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम रक्षा जी, वेलकम। थैंक यू सर।
हम भी सर सीड्स का पालन करेंगे और जो मैम ने बताए हैं उसका पालन करेंगे हम भी सर। हमारे घर में भी गामा ओरिजिनल हमेशा से यूज हो रहा है। हमारी बच्ची है, हमारी मैडम है, हम भी लेते हैं और न्यूट्रीचार्ज मैन भी लेते हैं। तो बहुत बदलाव हुआ है सर और हम भी पालन करेंगे सीड्स का और अपने खान पीन का, क्योंकि खान पीन का ही सर सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। और आज से हम भी संकल्प करते हैं सर, जो हम कहीं कुर्सी पे बैठ के खा लेते थे अब जमीन पे बैठ के खाएंगे सर, ये हम संकल्प ले रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रमन सर। जी सर। जो पॉइंट मैंने आज 7 पॉइंट बताए हैं वो मैं लिख चुका हूं, पर इसको मैं अच्छी तरह से नहीं लिख पाया। मैं दोबारा यूट्यूब पे जाऊंगा, लिखूंगा। और जो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें सेहत को लेके हमें मानना चाहिए और सबको मतलब बताना चाहिए, खाने का, मैं इस पॉइंट को मान चुका हूँ। जमीन पे बैठ के मैं खाना खाता हूँ। जो हमारा डाइनिंग टेबल था उसको मैं उठा के बिल्कुल साइड में कॉर्नर में कर दिया है और खाना चबा चबा के खाता हूँ। और पूरा परिवार बैठ के खाता हूँ। सूर्य, सबसे बड़ी बात, सूर्य की लाइट में खाना मैं खाता हूँ। ये मेरी पक्का मैं कर चुका हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी धन्यवाद। रामलाल सर, वेलकम सर। धन्यवाद। आज के सेशन में जो सीखा है कि उद्देश्य को लक्ष्य बना करके हमें जीना है। और सीट्स के अंदर 3 तो हमारा पूरा हो रहा था, लेकिन जो डी और एस, डाइट और सप्लीमेंट का में पालन ठीक से नहीं हो रहा था, आज पता लगा है। तो मैंने संकल्प लिया है कि 5 चीज लिखी है मैंने कि एक तो खाने भोजन मतलब जमीन पर बैठ के करना हो तो अपन पालन कर रहे हैं। भोजन के साथ शुरुआत ईश्वर को धन्यवाद दे करके करना है। और भोजन करते समय मौन मुद्रा का पालन करना, ये मेरे से नहीं हो रहा था। इसका मैं आज संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद भोजन में मौन मुद्रा में करूंगा। भोजन भूख से 80% ही करना है, इसका पालन कर रहे हैं। और एक बार में एक ही तरह का भोजन करना है, बहुत ज्यादा मिला जुला कर नहीं खाना था कि लीवर को छांटने में तकलीफ नहीं आए। ये 5 विचार मैंने लिखे हैं, नोट करके लक्ष्य बना करके मैं इसका पालन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सर, अनम्यूट कीजिए सर। जी। हाँ जी सर। जी सर, नमस्कार। आज के सेशन से जो भी कुछ सीखा है वो सारा का सारा मैं जो है संकल्प ये हमारा है कि मैं जो है खुद पे लागू करूंगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मेरे द्वारा की भी जा रही हैं, लेकिन आज जो सीखा है वो 100% लागू करेंगे और जो है खुद की टीम में भी इसको 100% किया जाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीलेश सर, वेलकम सर। नीलेश जी। जी सर, मेरी बाहर खान पान की गलत आदतें बहुत थी, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर। तो वो आरसीएम के माध्यम से मेरी छूटी है। और योगासन मैं नहीं करता था, वो भी मैं आरसीएम में आके कर रहा हूँ। और शीट्स का पालन करना शुरू कर दिया है, सलाद का खाना शुरू कर दिया है। नीचे बैठ के पहले से ही खाते थे, प्रार्थना भी करते थे, जमीन पे बैठ के खाते थे। फिर मेरी एक गलत आदत थी सर, पेट भर के खाना एकदम गले तक, तो वो मेरा छूटा है। और गामा ओरिजिनल से मैंने मेरे घर में भी रिजल्ट लिए हैं, मेरे खुद के ऊपर भी सोरियासिस का रिजल्ट है। और घर घर जाके मैं वो सब सीड्स का पालन पहले खुद करता हूँ, फिर दूसरों को बोलता हूँ और दूसरों को कराता हूँ। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। विनय सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वस्थ रहने के जितनी आदतों को बताया गया है अति शीघ्र ही अपना लें, उसी में भलाई है। और बात आज जापानियों के लाइफ स्टाइल की हुई है, तो एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। जापानी जो होते हैं वो उबला भोजन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हमारे भारत में फ्राई करके ज़्यादा खाते हैं। और एक चीज़ और बताएं, जब हमारे पुरुष वर्ग कभी भोजन बनाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही फ्राई करते हैं। तो उस आदतों को ही थोड़ा से छुड़ाना है। बाकी सीड्स में सारी जापानियों के लाइफ स्टाइल ऐड है, अगर सीड्स अपना लिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रवितेश सर, वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा मोबाइल बैकग्राउंड नहीं लेता, मैं थक गया हूँ। ले लिया करिए सर हमको भी, क्योंकि ड्रेस में हूँ, बैकग्राउंड नहीं लेता। मैं बहुत प्रयास कर लिया। आज का सेशन सर हमारे पास मैडम जो ने बताया 7 नियम, मैंने सारे नोट्स किए हैं। कोई नया नहीं है, ये सारे पुराने नियम है। हमारी सोच उसकी तरफ नहीं जाती है। टीसी सर ने 6 महीने पहले ये सारे रूल्स सर ने बताए थे। बैठ के खाना, प्रार्थना करके खाना, ईश्वर को धन्यवाद देना, अन्य को धन्यवाद देना, फिर ग्रहण करना, मोबाइल नहीं चालू करना। सर वो हैबिट मैंने तब से ही चेंज किया। इसके बाद अपने जीवन में आया जो हमारे पास स्वास्थ्य क्रांति को लेकर के। आज सर जहां भी कैंप लगते हैं, सबसे पहले सारी हैबिट्स मैंने अपनाया। सर 1.5 साल हो गया मैं रात को भोजन करता ही नहीं, वन टाइमर हूं।
और हेल्दी चीजें करने से शरीर से 80% रोग चले गए। ये मैं सबूत अपने पास हूं, मैं बहुत परेशान था आदि से। ये जितने भी चीज गामा ओरिजिनल सभी बोल रहे हैं गामा से ये फायदा, गामा से वो फायदा। सर ध्यान रखना, गामा तभी फायदा करेगा जब इन सारे नियमों को अपनाएंगे तब। चाहे योग हो, प्राणायाम हो, हमारे पास सीड्स, संपूर्ण ये ज्ञान क्या है, सीड्स ही है और कुछ अलग से नहीं है। बस उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट यही है, एम, उद्देश्य, उसको क्लियर कर ले, सीड्स को अपनाए, फिर अपना न्यूट्रिशंस और न्यूट्रास्यूटिकल्स, हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर इसको सही तरीके से अपना लेते हैं तो निश्चित ही भारतवासी भी 100 साल जी सकते हैं, क्योंकि हमारी पद्धति ही वहां गई है और हमें सुधारना है क्योंकि हम बिगड़ गए। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीना जी। जी सर। सबसे पहले मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज बहुत कुछ सीख पाए मैम की वजह से, और यही रूटीन मैं अपने लाइफ में फॉलो करना चाहती हूँ। पहले खुद को बदलना है, उसके बाद दूसरों को बदल सकती हूँ। आज मैंने 100 का गामा का टारगेट ली हूँ, कल हजारों तक जरूर पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सर। सुनील जी, वेलकम सर। जी, सीड्स का पालन करते हुए इस गामा ने हमें बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है और हमें भी मौत से बाहर निकाला है कोरोना काल में। और तब से मैंने न्यूट्रिशन पूरा चालू किया है और हमने कल अपना पूरे शरीर का जांच कराया था, जिसमें केवल मेरा ट्राइग्लिस केवल बढ़ा हुआ है। तो आज मालूम चल गया कि वो वेज ओमेगा से जाएगा, तो उसको हम पूरा पालन करूंगा सर। थैंक यू सर। जी बीके सर, वेलकम सर। बीके जी, अनम्यूट कीजिए सर। थैंक जी यू सर, नमस्कार। वेलकम। सर पहले तो क्या है, हमें खुद में सुधार करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, और जो सर ने आज बताया, मैम ने बताया है, हमें खुद पर इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें परमार्थ के रास्ते पर चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमें सब और सब में परमात्मा परमेश्वर दिखाई देने लगेगा। तब हम सबका भला चाहेंगे और हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहेंगे। तब ये भावना हमारे अंदर से निकलेंगे कि हमें सबका भला करना है, और जो आज हमने सीखा है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, रसपत सर। सर जी ठीक है। रसपत सभी सर। स्वस्थ सभी स्वस्थ आदतों को अपनाऊंगा, सीड्स का 100% पालन करूंगा और सीड्स पर कार्य करूंगा। परिवार सहित सेहत के सितारे बनेंगे और सेहत मित्र पर काम करूंगा। जी यस, वेलकम सर। देखिए साथियों, किस चीज को कितना दिल पे लेना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। जापानी की लाइफ है या ओकिनावा का वो स्टोरी है, वो सुन के दिल पे चोट भी तो लगनी चाहिए ना। क्या हम आरसीएम परिवार को ऐसा बनाए कि पूरे विश्व में आरसीएम परिवार की बात हो, कि आरसीएम परिवार वाले होते हैं उनकी एवरेज लाइफ ज्यादा होती है, उनकी बीमारियां बहुत कम होती है? क्या हम आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम डेटाबेस ऐसा बना सकते हैं कि पूरी दुनिया इसकी चर्चा करे? विषय तो वो है ना। तो बहुत सारे साथियों ने तो कितनी अच्छी अच्छी बातें की कि रात्रि भोजन नहीं करते या बैठ के, ऐसे बहुत सारी आदतें हमने बदलना शुरू किया। पर सबको करना में क्या दिक्कत है ना, सभी करें, हम सब स्वस्थ रहें तो मजा, देखो जीवन भी अच्छा और एक दुनिया में उदाहरण भी बनेगा। और जापानीज लोग ने कुछ बहुत सारी चीजें बताई है, सारी एक बार में बताना पॉसिबल नहीं होता है। उनकी सोशल लाइफ बहुत बढ़िया होती है, ये होता है, बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग करके चलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। और हम आरसीएम परिवार वाले तो ये सारी चीजें भी तो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं साथियों। तो सारी आदतें यहाँ कई बार चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करके से फायदा नहीं है, अपनाने से फायदा होगा। और आपको बहुत सारी चीजें पता भी है। हम आरसीएम वाले दुनिया वाले जैसे नहीं होने चाहिए। आरसीएम वाले बहुत स्पेशल होने चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसकी बुक बननी चाहिए ना, जैसे जापानीज की बुक बनी ना, वैसे आरसीएम वाले साथियों की विशिष्ट आदतें ऐसी बुक बनाएंगे और उसमें नाम लिखेंगे कि ये साथी, ये साथी, ये साथी ऐसे है, जिनकी लाइफ में, जिनके परिवार में
ऐसे ऐसे अद्भुत चेंज हुए हैं। चाहते हैं आप सभी? यस। और गामा ओरिजिनल अकेले पे ध्यान नहीं देना है, हमें सभी सप्लीमेंट पे ध्यान देना है। ट्रेनिंग एक साथ सबकी नहीं दी जा सकती, वो अलग बात है, पर सबका अपना अपना महत्व है। मधु संयम रस भी उतना ही मायने रखता है, न्यूट्रीचार्ज मेन न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी उतने मायने रखते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी उतना ही मायने रखता है, प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो रोज हम अलग अलग विषय पे सीखते हैं, तो रोज का भूल जाना और नया आज का सीख लेना, ये नहीं करना है। आज का सेशन तो जगाने के लिए था, होश में आइए, हम क्या कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता ये, किसी के पास ऐसे समाधान नहीं है, किसी के पास ऐसा संगठन शक्ति नहीं है, किसी के पास ऐसी जागृति नहीं है। ईश्वर ने हमें दिया एक जिम्मेदारी, तो साथियों ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना, वैसे नहीं सीखना। आप सब अपने आप के दिल से पूछे, आज आपका दिल बोलेगा कि नहीं यार मेरा गति बहुत धीरी है, मैं कर रहा हूँ बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सोच रहा हूँ। हम तो 5,000 की खरीदी है तो उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे, क्या आगे बढ़ोगे, क्या बातें करोगे। अपने दिल से पूछिए, नहीं जवाब भीतर से आएगा सर। तो आज जागना है, बहुत बड़ा संकल्प लेना आज। बस आज आगाज हो जाए, एक अद्भुत कहानी बनाएंगे, पूरी दुनिया में आरसीएम परिवार की चर्चा होनी चाहिए, तब तो मजा है। और सब एक दूसरे की भी जिम्मेदारी लीजिए, ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारी लेनी है, किसी की टीम का हो, क्या लेना देना। आरसीएम परिवार की इज्जत हमारी इज्जत, ये स्टोरी बनानी है, ये सीखना है, ये लेकर जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सर ओवर कर दो सर। हाँ, थैंक यू।